Hello everyone, welcome back to our YouTube channel नीट जेई मास्टर क्लास। बेटा ये हमारी क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास वाला टॉपिक हम आज स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। अब स्टार्टिंग में आप ये जो वर्ड देख रहे हैं MOLE, आपको लग रहा होगा कि मैम ये क्या है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो बेटा अब मैं आपको थोड़ा कोरिलेट करना सिखाती हूँ बेटा, कि लेट्स से आपको घर से भेजा जाता है कि बेटा जाओ बनाना लेके आओ। आप जब बनाना लेने जाएंगे तो आप जो ठेले वाले भैया हैं या शॉपकीपर है, आप उनको क्या बोलेंगे कि भैया 1 डोजन बनाना दे दो, या तो आप क्या बोलेंगे भैया 1 केजी बनाना दे दो। तो अब अगर आप उनको बोलते हैं 1 डोजन बनाना, तो भैया को पता है कि 1 डोजन मतलब 12 बनाना आपको देना है उनको। और अगर आप 1 केजी बोलते हैं तो फिर उसको ये मेजर करके आपको 1 केजी बनाना देंगे। सिमिलरली बेटा इन केस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में जो भी सारे कंपाउंड, जो भी सारे सब्सटेंस हैं, तो लेट्स से अपन सॉल्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना बेटा। तो लेट्स से मैंने अपनी सब्जी में सॉल्ट कितना ऐड किया है बेटा, तो 1 टेबल स्पून सॉल्ट मैंने ऐड किया। अब अगर मुझसे कोई पूछ ले कि आपने जो 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स सॉल्ट के हैं, बेटा अब इसको वापस मैं समझाती हूँ कि लेट से अपन ने सॉल्ट लिया है, सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaCl है। अब अपन जो NaCl ऐड करते हैं, तो अगर 1 चम्मच NaCl मैंने लिया है तो क्या आप बता सकते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं सोडियम के और क्लोराइड के। तो बेटा ये हम नहीं बता सकते, मतलब अगर आप नमक लेके उसके एटम्स को गिनने जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। पर आपको एक आइडिया आ रहा होगा कि जो 1 स्पून नमक अपन ने लिया है उसमें सोडियम क्लोराइड के बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, क्योंकि एटम्स जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स होता है। तो जब ये बहुत ज्यादा नंबर के साथ हमें डील करना पड़ता है इन केस ऑफ केमिस्ट्री, तो उसको मेजर करने के लिए क्या आया बेटा, मोल आया। अब मोल जो है, मैंने आपको जब वो टेबल दिखाया था एसआई यूनिट वाली, तो उसमें आपने देखा था कि जो 7th एसआई यूनिट थी वो हमारी क्या थी बेटा, मोल। अब इसका जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा बेटा, MOL। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। जैसे यहाँ पे मैंने केजी लिखा, तो केजी क्या है बेटा, ये सिंबल है। और यूनिट क्या है बेटा, यूनिट है यहाँ पे हमारी किलोग्राम। तो सिमिलरली जो यूनिट है वो MOLE है, और जो सिंबल है वो क्या है बेटा, MOL है। अब चलिए हम समझते हैं कि जब केमिस्ट्री में आपके सामने ये वर्ड आएगा, जैसे ही आपको कोई बोलता है 1 मोल, 1 मोल से आपको क्या समझना है बेटा, कि अगर किसी ने 1 मोल बोला मतलब हम कितने नंबर ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स या तो एटम्स हो सकता है या तो मॉलिक्यूल्स हो सकता है बेटा, ठीक है। तो अब आपको ध्यान में रखना है, ये वैल्यू आपको याद कर लेना है बेटा कि 1 मोल का क्या मतलब है। लेट से मैंने कहा कि 1 मोल सोडियम क्लोराइड, 1 मोल सॉल्ट लिया मैंने, मतलब मैंने सॉल्ट के कितने पार्टिकल्स लिए बेटा, मैंने सॉल्ट के इतने पार्टिकल्स लिए। अब ये जो बड़ी सी वैल्यू है बेटा, इसको क्या कहा जाता है, इस वैल्यू को कहा जाता है बेटा एवोगाड्रोस नंबर। क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है एवोगाड्रोस नंबर। शॉर्टली इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Na से। अब ये Na मैंने लिखा है ना आपको कंफ्यूज करने के लिए, ऐसा Na अगर आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सोडियम। तो यहाँ पे जो एवोगैड्रो नंबर वाला Na है, दोनों ही क्या होगा बेटा, कैपिटल A फॉर एवोगैड्रो, N फॉर नंबर। तो 1 मोल मतलब इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, और इतने जो नंबर, ये जो नंबर दिया गया है इसको एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने हमें ये बताया कि 1 मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, वो साइंटिस्ट कौन थे बेटा, एवोगैड्रो साइंटिस्ट थे।
अब मान लीजिए आपको पेपर में पूछा गया है बेटा, क्या पूछा गया है आपको पेपर में पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ए। आपको बहुत आसानी से आप लिख देंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अब अगर आपने इतना ही छोड़ के लिख दिया बेटा तो आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने क्या नहीं लिखा बेटा, यहाँ पर आपने वैल्यू नहीं लिखी, मतलब इसकी यूनिट नहीं लिखी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल इनवर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है बेटा कि ये जो मेरा एवोगैड्रो नंबर है वो एवोगैड्रो नंबर क्या है बेटा, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू 1 मोल, है ना बेटा। तो हम इसको अगर ये नंबर लिख रही हूँ तो मुझे ये लगाना पड़ेगा पर मोल रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर आप ये यूनिट बिना लिखे सिर्फ ये नंबर लिखते हैं तो वो एवोगैड्रो नंबर हम उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो पर मोल हमें ये लिखना पड़ेगा। अब लेट से मैंने आपको कहा बेटा कि आपके पास क्या है, आपके पास है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब है बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। अब अगर यहाँ पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की जगह पे अपन ने H2 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ किसका, अब हम एटम्स नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स। इतनी बात आई बेटा समझ में। चलिए एनसीईआरटी से देखते हैं बेटा। तो ये जो मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास है, अब आपको आइडिया आ गया होगा कि ये जो मोल कंसेप्ट है ये हम किस लिए यूज करते हैं बेटा, ये एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं इसको देखने के लिए हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा है। एसआई सिस्टम की जो टेबल पढ़ी है उसमें मोल क्या है, हमारी 7th बेस क्वांटिटी है जिसका सिंबल क्या हो जाएगा बेटा, मोल हो जाएगा। ठीक है, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वो मैंने आपको बता दिया बेटा। अब ये यहाँ पे छोटी सी लाइन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो एवोगैड्रो कांस्टेंट है, एवोगैड्रो नंबर है, उसकी यूनिट क्या है बेटा, मोल इनवर्स। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है बेटा, एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बच्चे। बेटा अब ये जो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है, आपके दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा होगा कि ये जो वैल्यू है ये आई कहाँ से है बेटा। तो इस वैल्यू को मेजर करने के लिए लास्ट क्लास में भी अपन ने डिस्कस किया था कि जो एटॉमिक मास है वो कैसे डिटरमाइन किया गया था। तो जो कार्बन 12 है उसको एज ए रेफरेंस मटेरियल लिया गया था। तो बेटा जो कार्बन 12 है उसका मास स्पेक्ट्रोमीटर से वैल्यू फाइंड की गई बेटा कि उसके 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन का जो वेट है वो कितना होगा, 12 ग्राम होगा, क्योंकि हमने 12 एटॉमिक मास वाला कार्बन लिया हुआ है। तो अब इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे बेटा, ठीक है, तो अपन ने 12 ग्राम पर मोल, मतलब जो 1 मोल है उसमें 12 ग्राम है। तो ये जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो ये हमारी वैल्यू कैलकुलेशन से आ गई है, जो एग्जैक्टली हमारा क्या है बेटा, एवोगैड्रो नंबर है। ये आपको करने को कभी भी पूछा नहीं जाएगा, बस जस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये जो एवोगैड्रो नंबर है वो आया कहाँ से है। अब ये जो एवोगैड्रो नंबर है बेटा 10⁻23, अगर उसको हम ओपन करके रख दें तो हमें 23 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो ये जो वैल्यू है बहुत ही ज्यादा लार्ज वैल्यू है, तो हमको ये नहीं लिखना है, हमें तो अपना यही नंबर याद रखना है बेटा। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया कि अगर अपन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की बात करेंगे मतलब उसमें इतने एटम्स हैं। अब मैं अगर मॉलिक्यूल्स की बात करूंगी तो एटम्स की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी बेटा, मैं यहाँ पे लिख दूंगी मॉलिक्यूल्स लिख दूंगी। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बोलता है 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो अब आपको पता चल गया है कि जो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड है मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे बेटा, तो वही एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि आपको एटम्स पूछा जा रहा है कि मॉलिक्यूल्स, वो वैल्यू आपको लास्ट में ऐड करनी रहेगी। अब ये जो मोल की वैल्यू है उसको अपन ने डिफाइन कर लिया है बेटा। ठीक है, तो अब जो 1 मोल मतलब 1 मोल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं
अब अगर हमें उसका मास फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे हमें मिलेगा? सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। मैं आपको बताती हूँ बेटा, मोलर मास यहाँ पे क्या समझाना चाहते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आपको ये तो पता चल गया कि ये जो 1 मोल है उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो लेट्स से अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि जो एटम का मास है, क्या कहा बेटा मैंने, एटम का जो मास है लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? एएमयू और म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने आज क्या पढ़ा बेटा कि 1 मोल में नंबर ऑफ जितने भी पार्टिकल्स हैं, तो अब अगर हम 1 मोल का कितना मास होगा हमें वो रिप्रेजेंट करना हो, तो 1 मोल का जो मास है बेटा वो हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है बेटा कि जो एटम का मास है वो एएमयू में रिप्रेजेंट करेंगे, और 1 मोल में जो सारे एटम का मास है उसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना है बेटा? ग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो अब मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा बेटा 1 मोल का मास। तो मोलर मास का क्या मतलब है बेटा? इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ये क्लियर हुआ बेटा। एटॉमिक मास मतलब जब हम एक एटम का मास देखेंगे। अब जब हमने 1 मोल का मास देखा तो 1 मोल में तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। तो उतने एटम्स का जो मास है जब हम ग्राम में लिख देते हैं तो 1 मोल का मास हो जाएगा। तो मोलर मास क्या हो जाएगा हमारा? दैट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ये क्लियर हो गया बेटा। तो मान लीजिए अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका? वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब अगर कोई पूछे बेटा कि ये जो मॉलिक्यूल है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 18 AMU। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे बेटा मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, तो यहाँ पे आपको एएमयू की जगह पे क्या लगा देना है बेटा? सीधे ग्राम लगा देना है। ये बात आई समझ में बेटा। अब अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि मोलर मास इसका कितना होगा, तो मोलर मास मतलब 1 मोल का कितना मास होगा? हमें पता है 1 मोल का इतना मास है बेटा, तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 18 ग्राम पर मोल। समझ रहे हैं? तो जो डिफरेंस है वो किसका है बेटा? सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है। अगर आपने AMU लगा दिया तो वो एटॉमिक मास हो जाएगा। अब अगर आपने G लगा दिया तो वो मास हो जाएगा 1 मोल का। और अगर आपने मोल पर मोल लगा दिया, मोल -1 लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा हमारा मोलर मास। वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज सेम रहेंगी बेटा, बस यूनिट अलग अलग लगाने से हमारा जो टाइप ऑफ मास है वो क्या हो जाएगा बेटा? वो चेंज हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, यहीं पे घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको बहुत ही प्रिसाइजली अपन को पढ़ना है कि अगर हमने जी लगाया मतलब मास ऑफ 1 मोल है, जी पर मोल अगर अपन ने लिखा मतलब मोलर मास की बात कर रहे हैं, और एएमयू लगा दिया मतलब हम एक एटम और एक मॉलिक्यूल के मास की बात कर रहे हैं। ये बात आ गई समझ में? चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने लिया हुआ है सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड है इसमें सोडियम का परसेंटेज कितना है और Cl का परसेंटेज कितना है वो हमें पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम कैसे परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया हुआ है, क्या लिया है बेटा? वाटर लिया है। तो लेट्स से वाटर में अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि इसमें जो हाइड्रोजन है उसका परसेंटेज कितना है और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है बेटा, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट। अब एलिमेंट की जगह पे अगर आपका हाइड्रोजन का निकालना है या ऑक्सीजन का, यू निकाल आपको डिसाइड कर लेना है। So that is equal to mass of that element in the compound upon molar mass of the compound into 18। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे वाटर का निकालना है, तो हमें पता है कि जो वाटर का मोलर मास है वो कितना है? 18 है। इसको आपको हटा के सिर्फ राउंड फिगर 18 ले लेना है।
मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का क्या है बेटा 1 होता है मास, 2 एटम है इसके, तो 2 इंटू 1 करके ये सब हटा देंगे हम और इंटू 100 करेंगे तो ये मेरा मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना 16 होता है, तो 16 अपॉन जो टोटल मोलर मास है वाटर का 18 से हम डिवाइड करके है ना इंटू 100 करेंगे तो मेरा ऑक्सीजन का मोलर निकल आएगा बेटा मास परसेंटेज। ये बात आई समझ में बेटा? वापिस समझाती हूँ आपको बेटा। अगर आपको मास परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है? मास परसेंटेज, मतलब जो भी कंपाउंड है, ठीक है बेटा, उसमें लेट से मैंने आपको कहा NaCl है, NaCl के कंपाउंड में अगर आपको इसका मोलर मास निकालना हो, ठीक है, तो इसका जो मोलर मास है लास्ट टाइम अपन ने कैलकुलेट किया था, याद है आपको? अराउंड 50.5 म्यू जितना आया था, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब जो हमारा 50.5 है NaCl का मोलर मास, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मोलर मास की यूनिट हमें प्रिसाइजली क्या लिखना पड़ेगा बेटा, वापस मैं आपको ले जाती हूँ। मोलर मास की यूनिट हम क्या लिखेंगे बेटा? जी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मोलर मास की यूनिट हम जी लिखेंगे। अब अगर मुझे इसमें सोडियम का मास परसेंटेज निकालना है तो सोडियम का मास परसेंटेज मतलब इसका एटॉमिक मास मैं लूंगी। इसका एटॉमिक मास कितना है बेटा? तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 हो जाता है। टोटल कंपाउंड का कितना है? 50.5 इंटू 5। इसको हम क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या निकल आएगा बेटा? मेरा निकल आएगा मास परसेंटेज ऑफ सोडियम। अब अगर मुझे क्लोरीन का निकालना है बेटा, तो अब यहाँ पे क्लोरीन का मैं ऐड करूंगी तो क्लोरीन का कितना है? अराउंड 35.5 अपॉन पूरा कंपाउंड का रखूंगी, ये रखूंगी इंटू 100 करूंगी बेटा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको परसेंटेज ऑफ क्या निकल आएगा बेटा? क्लोरीन निकल आएगा। ये आ गया बेटा आपको समझ में? अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, दोनों एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है। दूसरा हमारा ये जो एग्जाम्पल है बेटा, ये इथेनॉल का है। इथेनॉल का मोलर मास पहले निकाल लिया गया है, तो कार्बन का कितना है? कार्बन का 12 होता है, इसके 2 एटम है। मोलर मास कैसे निकालते हैं वो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 5 मॉलिक्यूल हैं, तो इंटू 1 किया और यहाँ पे ऑक्सीजन। ओके, हाइड्रोजन के 6 हैं बेटा, 5 ये है, 1 ये है, तो 6 हो गया है और ऑक्सीजन का 16। तो ये इथेनॉल का मोलर मास निकल आया। अब अगर आपको कार्बन का निकालना है तो ठीक है, कार्बन के लिए हम क्या करेंगे? कार्बन का 2 है तो 24, 12 इंटू 2 किया 24 और टोटल के साथ हमें डिवाइड करके इंटू 100 करते जाना है। इसका मास परसेंटेज क्या होगा बेटा? निकल आएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा वो क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बेटा हम इसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, है ना, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है।